नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। तो ये जो दोस्तों हमारे चैनल पे इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो ये जो आपका है चैनल फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ से ग्रामर कंप्लीट करने के लिए। पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है 4 वीडियोज में। चैप्टर 1 की वीडियोज आप देख सकते हैं। डिटर्मिनर्स कंप्लीट करवा दिया है विद एग्जाम्पल्स और विद काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स सभी कवर कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 2 वर्ब्स एक्सप्रेसिंग दी प्रेजेंट। तो किस तरह से वर्ब्स का यूज किया जाता है इसमें प्रेजेंट टेंस में, सिंगुलर और प्लूरल, वो काफी अच्छे से बेसिक से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे वर्ब्स एक्सप्रेसिंग दी प्रेजेंट, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग दी प्रेजेंट, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, क्या वर्ब यूज होती है उसमें, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब देखते हैं किस तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे आई वी जो है उसके साथ हम प्ले का यूज करते हैं सिंपल, जैसे आई प्ले, वी प्ले। एस या ई एस हम यूज नहीं करेंगे आई और वी के साथ। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि आई और वी है उसके साथ हम ओनली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, जैसे पी एल ए वाई प्ले। यू डू नॉट प्ले, सिमिलरली यू के साथ डू यूज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, डू नॉट प्ले। ऐसा ही दे जो है उसके साथ भी प्लूरल डू यूज होगा, जैसे दे डोंट प्ले और दे डू नॉट प्ले। तो डू जो हमारा यूज होगा प्लूरल के साथ यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं अगर, तो यही डू जो है आपका सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाता है, जैसे डू आई प्ले, डू आई प्ले, या फिर डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, इस तरह से। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे डज। तो सिंगुलर के साथ जैसे हमने प्लूरल में डू यूज किया तो सिंगल के साथ यूज करेंगे डज। तो ये क्वेश्चन में हम डज यूज करेंगे सब्जेक्ट से आगे। डज ही प्ले या डज शी प्ले, डज इट प्ले। इट जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मेनली यूज होता है, या तो फिर जो जिसका जो जेंडर है वो हमारा कॉमन रहता है, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे पुलिस, रैट, डॉग। तो इस तरह से ये जो कॉमन वर्ड्स हैं वहां पे हम इट का यूज कर देते हैं, जिसमें जेंडर का हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते हैं मेल है या फीमेल। तो चलिए दोस्तों अब इसके यूजेस देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो इसके यूजेस। तो फर्स्ट यूज है इसका टू टॉक अबाउट समथिंग इन जनरल, समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम। तो जो हमेशा होता है या तो फिर डेली जो होता है और एक रेगुलर हैबिट पे होता है, तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, जैसे आई प्ले द सितार बट आई डोंट प्ले इट वेरी वेल। आई प्ले, देखो आई प्ले का हमने पढ़ा अभी, आई प्ले द सितार बट आई डू नॉट, आई के साथ हमने डू नॉट पढ़ा है, आई डू नॉट प्ले इट वेरी वेल, आई डू नॉट प्ले इट वेरी वेल। तो इस तरह से हमने यूज कर लिया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे डज रोहन, डज रोहन गो टू स्कूल डेली, क्या रोहन डेली स्कूल जाता है। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें डज सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है रोहन के साथ। तो डज रोहन गो टू स्कूल डेली। अब डज आपका ऑलरेडी यूज हो गया है, तो अब हम जो ये मेन वर्ब है आपकी गो, इसके साथ कोई एस या एस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वर्ब यूज हो चुकी है हेल्पिंग वर्ब डू डज में से, जो कि सिंगुलर में डज यूज हो चुकी है, तब कोई एस और एस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, जैसे टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स और परमानेंट ट्रूथ। तो साइंटिफिक फैक्ट्स या तो फिर परमानेंट ट्रूथ के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मालूम है वाटर जो है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एक ट्रूथ है।
तो इसमें वाटर बॉयल्स, तो इसमें एस यूज हो जाएगा आपका, जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज हो जाएगा सिंपल टेंस में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है इट डज नॉट रेन इन राजस्थान और इट डजंट रेन इन राजस्थान। तो एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पे डज आ जाएगा DOES और N अपोस्ट्रोफी T। तो इट डज नॉट रेन इन राजस्थान मतलब राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो ये रेगुलर एक आपका है कि वहां पे बारिश नहीं होती है या कम होती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में हमने यूज कर लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हम थर्ड यूज पढ़ते हैं। थर्ड यूज आपका इन प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स में यूज होती हैं विच हैव द फोर्स ऑफ परमानेंट ट्रूथ। कुछ हमारे जो हैबिट्स हैं वर्क्स ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स होता है परमानेंट ट्रूथ का, जैसे इट टेक्स टू टू मेक ए क्वार्ल, इट टेक्स टू मेक ए क्वार्ल। क्वार्ल का मतलब क्या होता है, एक टाइप से हंगामा या लड़ाई करना। तो अगर दो कोई भी चीज होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन या तो फिर कोई आर्ग्यू करने में दो चीजों के बीच आर्गुमेंट होती है, कोई सिंगुलर चीज या कोई सिंगल पर्सन अकेला आर्गुमेंट नहीं कर सकता। तो ये है इट टेक्स, इट सिंगुलर है तो टेक्स के साथ एस यूज हो गया है यहाँ पे। तो इट टेक्स टू टू मेक ए क्वार्ल। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये जो है आपका ये सभी बर्ड्स के लिए और परमानेंट ट्रूथ के लिए यूज हो गया है। बर्ड्स ऑफ से ए फीदर फ्लॉक टुगेदर मतलब एक जैसे जो बर्ड्स हैं वो एक साथ उड़ते हैं, या फ्लॉक टुगेदर मतलब जो फ्लॉक होता है आपका ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है इस तरह से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब देखते हैं हम फोर्थ यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज प्रोसेसेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। तो नेचुरल क्वालिटी या जो प्रोसेसेस होते हैं नेचुरल प्रोसेस उसमें, और प्रोफेशनल एक्टिविटीज में जो है एक हमारा प्रोफेशन होता है वहां पे हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, फ्रूट्स कंटेन लोट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये एक नेचुरल चीज है, नेचुरल फिनोमेना है कि भाई फ्रूट्स में जो है मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। फ्रूट्स कंटेन्स लोट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है ए डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ। तो ये एक प्रोफेशन है आपका, ये नेचुरल फिनोमेना था फर्स्ट में, और अब है आपका एक प्रोफेशन कि जो डेंटिस्ट है उसका काम क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ द टीथ। तो ए डेंटिस्ट सिंगुलर है इसलिए टेक जो वर्ब है उसके साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हो गया है, ए डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ टीथ। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्म होती है उसको देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब किस तरह से यूज की जाती है। जैसे आई के साथ हम यूज करेंगे एम, तो आई एम, और वर्ब के साथ ING, तो आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपके फर्स्ट फॉर्म उसमें सिंपल प्रेजेंट में एस और यस यूज किया था, यहाँ पे हम वर्ब के साथ ING यूज करेंगे, जैसे आई एम प्लेइंग। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसमें हम जो है कंटिन्यूअस काम को दर्शाते हैं जो कि कंटिन्यू हो रहा है इस टाइम पे। तो ये आई के साथ आ जाएगा आपका एम प्लेइंग, और नेगेटिव सेंटेंस में आपका आ जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं ही शी इट, ही शी इट जो है सिंगुलर की तरह यूज होता है आपका, तो इसमें ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज यूज होती है, इज सिंगुलर के लिए, और एम जो है आई में यूज होती है आई के साथ, और आर जो है आपकी प्लूरल के लिए, तो इज एम आर यहाँ पे यूज की जाती है। और नेगेटिव सेंटेंस में आपका नोट आ जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग, और इट इज नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे ही इज नॉट प्लेइंग, तो इस तरह से आपके सभी सेंटेंस यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल वी यू और दे के साथ। प्लूरल के साथ हमने देख लिया है आर यूज होता है, क्या यूज होता है आर, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, और वी आर नॉट प्लेइंग नेगेटिव सेंटेंस में वी आर नॉट प्लेइंग। ऐसे ही यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। तो ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स हैं, और ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और प्ले जो है आपके यहाँ पे मेन वर्ब है जिसके साथ ING यूज हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस। तो अब हम देखेंगे इसके यूजेस। जैसे फर्स्ट यूज है आपका एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
तो अभी इसी टाइम पे, जैसे हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं किसी वर्क की या एक्शन की, उस टाइम पे वो एक्शन होना चाहिए कंटिन्यू, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर वर्ब्स। एग्जाम्पल है जैसे someone is knocking at the door, someone is knocking at the door। सो इज नॉकिंग यहाँ पे यूज हुआ है, इज नॉकिंग मतलब अभी जो है हम राइट नाउ जो है ये काम हो रहा है, कोई नॉक अभी कर रहा है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन। तो ये आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आर जो है आपकी एक हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट से पहले यूज की गई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। तो आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन, और जो मेन वर्ब है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। तो इस तरह से आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेज। सेकंड यूज देखते हैं इसका, टू एक्सप्रेस ए टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन के लिए भी ये यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, विच मे नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब ऐसा काम जो अभी राइट नाउ जो बोलने के टाइम पे नहीं हो रहा हो, लेकिन वो एक टेम्परेरी एक्शन है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दीज डेज वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस। अभी जो है हम इन दिनों एक नए घर की तलाश कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी घर की तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे बैठ के अगर हम सोच भी रहे हैं कि हमें एक घर परचेज करना है, कैसा घर परचेज करना है, तो वो भी सब आपका एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड किया जाता है, बट दैट इज ए टेम्परेरी एक्शन। वो आपका एक टेम्परेरी एक्शन हो जाता है, टेम्परेरी वर्क हो जाता है। तो ऐसे केसेस भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड एग्जांपल, ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग लेट। मतलब जो सभी ट्रेन्स हैं वो लेट आएंगी या तो फिर आ रही हैं। तो टाइम से लेट आ रही हैं भाई सभी ट्रेन, तो ये भी आपका एक कंटिन्यूअस वर्क में इंक्लूड हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों हमने आज कवर कर लिए हैं वर्ब्स की, जो है प्रेजेंट में एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमने यूजेज और फॉर्म इनकी देख लिए हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, कंप्लीट ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कवर करेंगे। चलो, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।